हेलो, मैं पीसी सर आपके अपने स्पीड कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ से संबंधित है? जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। व्याख्या दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इनमें से एक कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश राज्य से है। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य का संबंध मणिपुर राज्य से है, यानी मणिपुर शास्त्रीय नृत्य का संबंध मणिपुर राज्य से है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम है। मणिपुर का मणिपुरी है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। ईश्वरी प्रसाद को कथक के घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। यानी कि जो ईश्वरी प्रसाद हैं ये किस कथक घराने से संबंधित हैं? बनारस, जयपुर, लखनऊ, रायगढ़। तो ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने से संबंधित है। ईश्वरी प्रसाद क्या है? तो कथक नृत्य हैं, यानी कि कथक नृत्य करते हैं। किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने से। वर्तमान समय में कथक शास्त्रीय नृत्य के 3 घराने प्रसिद्ध हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं, जयपुर, लखनऊ, बनारस। यानी 3 घराने हैं। कौन कौन से? जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। कौन कौन से घराना है? तो कथक के 3 प्रमुख घराने हैं, जयपुर, लखनऊ, बनारस। इन घरानों में सबसे प्राचीन जयपुर घराना है। सबसे प्राचीन कौन सा घराना है? जयपुर घराना है, जिसकी शुरुआत करने का श्रेय भानुजी महाराज को जाता है। यानी कि इसको शुरुआत कौन किए हैं? तो भानुजी महाराज। कथक के लखनऊ घराने की शुरुआत करने का श्रेय ईश्वरी प्रसाद को दिया जाता है। लखनऊ घराने से कौन संबंधित है? ईश्वरी प्रसाद। बनारस घराने की शुरुआत करने का श्रेय जानकी प्रसाद व सुखदेव महाराज को दिया जाता है। तो ईश्वरी प्रसाद जो है किस घराने से हैं? लखनऊ घराना। ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराना, भानुजी महाराज जयपुर घराना, कथक के लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद, बनारस घराना जानकी प्रसाद व सुखदेव महाराज। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? आइए देखते हैं। नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। तो संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। यानी कि संगीत नाटक अकादमी का जो स्थापना वर्ष है 1953 है। और कहाँ? तो नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली। नई दिल्ली में 1953 में संगीत नाटक अकादमी का क्या है? स्थापना हुआ है, या फिर वहां पर कार्यालय बनाया गया। इसकी स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। यह अकादमी देश में संगीत, नृत्य, नाटक और अन्य कलाओं के विकास और प्रचार के लिए काम कर रही है। इसके लिए काम कर रही है? देश में संगीत, नृत्य, नाटक और अन्य कलाओं के लिए विकास और प्रचार के लिए काम कर रही है। क्या कर रही है? काम कर रही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक शैली से संबंधित है? संपादन, लास्य शैली,
त्रिभंग छौ। किससे संबंधित है? लास्य शैली से। मोहिनीअट्टम लास्य शैली से संबंधित है। मोहिनीअट्टम लास्य शैली से संबंधित है। केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम का अर्थ सुंदर नारी का नृत्य, यानी मोहिनीअट्टम का क्या अर्थ है? सुंदर नारी का नृत्य। इस शास्त्रीय नृत्य को केरल के त्रावणकोर के शासकों के संरक्षण में प्रसिद्धि मिली। यह शास्त्रीय नृत्य पारंपरिक रूप से लास्य शैली से जुड़ा है। लास्य शैली से जुड़ा है। इस नृत्य में भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को दर्शाया गया है। यानी कि मोहिनीअट्टम में किस भगवान को दर्शाया गया है? तो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को दर्शाया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आइए देखते हैं। 1954, 1969, 1961, 1964। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1964 में। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। इसको कथक केंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कथक केंद्र भी कहा जाता है। यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक क्या है? तो उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1964 में नई दिल्ली में। इससे कौन कौन से जुड़े हुए हैं? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, दयाशंकर जोशी। ये प्रसिद्ध कथा नर्तक हैं। क्या है? प्रसिद्ध कथा नर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम भारत का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसका उल्लेख सबसे पहले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरतनाट्यम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। यह नृत्य मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसे पहले दासी अट्टम भी कहा जाता था। ई कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने इसे पुनर्जीवित किया। कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो कथकली जो है किस राज्य में किया जाता है? तो कथकली केरल राज्य का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। व्याख्या, कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसे पूर्व का गाथा गीत कहा जाता है। कथकली को क्या कहा जाता है? पूर्व का गाथा गीत कहा जाता है। कथकली नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय बलथोल नारायण मेनन को दिया जाता है। बलथोल नारायण मेनन को दिया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तर प्रदेश या फिर हम कह सकते हैं उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। और क्या कहते हैं, मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है।